आज हमारा प्रश्न है, एक घड़ी को 28,880 में बेचने पर विक्रेता को 10% हानि होती है। वह इसे कितने में बेचें कि उसे 5% का लाभ हो। भाई एक घड़ी को जब बेचा जाता 2,880 में तो उसको कितनी हानि होती है? 10% हानि होती है। अब मुझे कितना 5% लाभ कमाना है तो कितने में बेचिए। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए घड़ी कितने में विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 2,880। ठीक है, तो हानि कितनी हो रही? हानि हो रही है हमें 10%। अब मुझे कर मूल्य ढूंढना है। कर मूल्य मतलब क्या होता है? सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और ये होता है एसपी। ठीक है, ये लॉस। हानि मतलब क्या होता है? लॉस। ठीक है, अब कर मूल्य हमें निकालना है। तो कर मूल्य का फॉर्मूला हम फॉर्मूले से निकालेंगे। कर मूल्य मतलब सीपी इक्वल टू क्या होता है? कर मूल्य इक्वल टू होता है 100 माइनस हानि और गुणा गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। ठीक है, अब कर मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 100। अब हमें हानि कितनी की हुई? मुझे हानि हुई 10% की। ठीक है, और विक्रय मूल्य हमारे का 2,880 का बेचा गया। ठीक है, तो हमारे क्या आ गया? 100/90 हो जाएगा विक्रय कर मूल्य इक्वल टू। ठीक है, गुणा गया 2,880। 10 से 10 कट गया। ठीक है, 3 से कट रहा है। ठीक है, 3 3 9, 3 9 27, एक बच रहा है, 3 छक्का 18 और 0। फिर 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6 और ये। तो हमारा कितना बच रहा? कर मूल्य हमारा निकल जाएगा। कर मूल्य बराबर क्या? 10 गुणा गया 320, तो कितना आ जाएगा? 3200। कितना आ जाएगा? 3200। ये आ गया हमारा कर मूल्य। अब मैं इसको कितने में बेचूँ कि मुझे लाभ कितना हो जाए? 5% का लाभ हो जाए। अब विक्रय मूल्य निकालना में, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अब मुझे कर मूल्य हमारे पास ये है। अब विक्रय मूल्य, अब प्रॉफिट। अब हमें लाभ कमाना है 5% का। कितने का लाभ कमाना है? मुझे लाभ कमाना है 5% का। कितने में बेचूँ मैं इसको? तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्या होता? 100 प्लस लाभ अपॉन 100 और गुणा गया क्या? सीपी मतलब कर मूल्य। कर मूल्य। ओके, अब देखो, अब कितना है? 100 प्लस कितने % लाभ पे बेचना? 5 गुणा गया 100 और ये हमारा कर मूल्य कितना आ रखा? 3200 रुपये। ठीक है, ये हमारे विक्रय मूल्य निकाल रहे हम। ठीक है, तो 105 हो जाएगा। 100 और 105/100 गुणा गया 3200। देखो 1 2 2 0 से कट गए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा? देखो विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? 105 गुणा गया 32। अब इसको गुणा कर दो। 105 गुणा गया 32 को 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10 ही रहेगा। 2 एकम 2, 3 पंजे 15, 15 रहेगा क्योंकि 0, 3 एकम 3, 0 6 3 3। कितना आ रहा? 3 3 6 0 मतलब 3,360। हमें कितने में बेचना पड़ेगा? 3,360 में। ओके।